दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। सतना में एक आदमी की मृत्यु के बाद प्राइवेट अस्पताल ने उसे एडमिट रखा और लाखों रुपए वसूले। आरएसएस के एक बहुत बड़े नेता, प्रदेश स्तर के नेता के साले मनीष शर्मा 7 अप्रैल को सतना में एडमिट होने आए। उनकी तबीयत काफ़ी खराब थी। उन्हें बिरला हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उन्हें बताया गया कि आपके फेफड़ों में संक्रमण है। उन्होंने बार बार कहा कि आपके बस का हो तो आप इलाज करें, वरना आप छुट्टी दे दें, रेफर कर दें तो हम और कहीं ले जाएं। उन्होंने नाम लेके कहा कि डॉक्टर माहेश्वरी से बार बार बात होती रही और डॉक्टर माहेश्वरी यही कहते रहे कि अब काफी अच्छी स्थिति में है, अब वह ठीक हो रहे हैं। मरीज के साथ सिर्फ उनकी पत्नी थी, क्योंकि उनके भाई, मनीष शर्मा के भाई भी कोविड पॉजिटिव पाए गए और उनके जीजा जो आरएसएस के बहुत बड़े नेता हैं, वह भी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण होम आइसोलेट है। ऐसी स्थिति में मरीज के साथ सिर्फ उनकी पत्नी थी और उस महिला से बिरला हॉस्पिटल के लोग लास्ट स्टेज में यह कह रहे थे कि आप ऑक्सीजन की मशीन खरीद कर ले आएं तो हम उन्हें ऑक्सीजन दे सकते हैं, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की मशीन ही नहीं है। बाद में उन्होंने यह कहते हुए कि आप मरीज की कंडीशन को देखते हुए किसी और अस्पताल में ले जाएं। जब वह महिला अपने पति को बिरला हॉस्पिटल से रेफर कराकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जा रही, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी सतना एसपी की सिफारिश पर उन्हें एक बेड अलॉट हुआ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वालों ने यह बता दिया कि आपके पति की मृत्यु तो कई घंटों पहले हो चुकी थी। तो अब सवाल उठता है कि क्या मृत शरीर का इलाज बिरला अस्पताल कर रहा था, और वह भी सिर्फ पैसों के लिए। यह दृश्य हम लोगों ने एक फिल्म में द गब्बर इज बैक में देखा था, उसे हकीकत कर दिखाया बिरला हॉस्पिटल ने। जब मेरी बात उस आरएसएस के प्रदेश स्तर के नेता से हुई तो उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि बिरला अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बिरला अस्पताल को ताला लग जाना चाहिए, उसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल तो यह है कि आप आरएसएस के इतने बड़े नेता हैं, एसपी के संज्ञान में मामला है, फिर ताला कौन लगाएगा? ताला तो या तो सरकार लगा सकती है या तो प्रशासन लगा सकता है। प्रशासन की जानकारी में यह मामला है, क्योंकि एसपी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं। वह बिरला अस्पताल से मरीज को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वह बेड अलॉट करवा रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि सतना एसपी के संज्ञान में पूरा मामला है। इसके बाद बिरला के खिलाफ जब पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और जब आप आरएसएस के इतने बड़े नेता होकर शासन से कोई कार्रवाई नहीं करवा सकते हैं, तो फिर कार्रवाई कौन करवाएगा? कौन ताला लगाएगा बिरला हॉस्पिटल में? जब इतने बड़े नेता और इतने बड़े पहुंच वाले लोगों के साथ बिरला हॉस्पिटल में ऐसी लूट हो सकती है, तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा, इसका भी आप अंदाज लगाएं। और देश के प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं या सिर्फ एक बंद कमरे में बैठकर निर्देश दे रहे हैं? क्या होगा इससे? शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 12 लोगों की मृत्यु हो गई। हम किस स्तर पर जी रहे हैं और कितनी संवेदनशील है यह सरकार? आप ले लीजिए 1 रुपए गेहूं और 3 रुपए चावल और बनाते रहिए ऐसी सरकार। आज भाजपा के कई नेताओं ने आक्रोश व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, रिटायर्ड कर्नल वीके सिंह ट्विटर पर गुहार लगा रहे हैं कि मैं गाजियाबाद में हूं और मेरा छोटा भाई कोविड पॉजिटिव पाया गया है, मुझे कोई भी अस्पताल में एक बेड दिलवा दो। यह केंद्रीय मंत्री के हालात हैं। उनके भी ट्वीट देख लीजिए। बाद में हालांकि उन्होंने यह ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन ट्वीट करने का मतलब क्या जाहिर करता है कि केंद्रीय मंत्री की कोई नहीं सुन रहा। यह राष्ट्र स्तर में, यह देश स्तर में हालात है। और प्रदेश स्तर में तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि मध्य प्रदेश
कि राज्य स्तर के एक आरएसएस नेता के साले को सरेआम बिरला हॉस्पिटल में लूटा गया, डेथ बॉडी दी गई जिंदा बताकर, जबकि उसकी मृत्यु तो कई घंटों पहले हो चुकी थी। आखिर इससे बड़ी लूट प्राइवेट अस्पतालों में और क्या होगी, और इससे बड़ी अव्यवस्थाएं और क्या देखने को मिलेंगी इस देश में। आरएसएस के इस बड़े नेता ने एक बात और कही मुझसे कि सतना में पत्रकारिता जिंदा नहीं है, कोई भी पत्रकार आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इस बात को लेकर मैं उनसे बार बार कहूंगा कि पत्रकारिता जिंदा है, सरकार जिंदा नहीं है, प्रशासन जिंदा नहीं है। और अपने पत्रकार साथियों से भी कहूंगा कि आप अपने जमीर को जगाओ और जनता की आवाज उठाओ। यह समय आपदा का है। आप नौकर मत बनो, आप अपने संस्था के नौकर मत बनो। इस विपदा में आप जनता के पत्रकार बनो, जनता की आवाज बनो। दोस्तों, मेरी जो बात आरएसएस के उस प्रदेश स्तर के लीडर से हुई, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आप सुने और अंदाज लगाएं कि देश में किस ढंग से त्राहिमाम मचा हुआ है। बिरला में अपने रिलेटिव कोई एडमिट थे? हाँ, मनीष शर्मा एडमिट थे, 7 तारीख को हुए थे। जी जी, कहाँ हैं? अरे जो ऊपर चले गए, इन लोगों ने बिरला वालों ने बहुत नाटक किया से। कैसे, क्या? अरे जैसे किसी को आप एडमिट करते हो, आपके कंट्रोल में नहीं है जी, आप बताना चाहिए आपको कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं, कहीं ले जाओ जी। तो डॉक्टर जो नीचे देख रहे हैं वो कभी कभी इशारा करते थे उनकी पत्नी से कि इनकी क्रिटिकल स्थिति है जी। और जैसे ही हम लोगों का संपर्क था महेश्वरी जी से, जी। तो महेश्वरी जी से बोला भैया आपके डॉक्टर ऐसा बोल के गए हैं 2 दिन पहले, तो क्या? नहीं, आज तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, आज कल की अपेक्षा अच्छी है। तो ऐसा करके जी। और एक चैनल था पूरा हम लोगों का, जैसे उनके परिचित थे डॉक्टर पंडित खंबात वाले गुजरात के जी। उनके यहाँ उन्होंने ऑपरेशन भी करे हैं, बड़े डॉक्टर हैं सर्जिकल। तो वो ये लोग डिमांड करते थे आप पन्ना विजिट करते हो, कभी कभी हमारे 2-4 केस ऐसे हैं जो बहुत बड़े केस हैं, तो क्योंकि एक्सपर्ट हैं इंडिया लेवल पे, तो वो आके फ्री कर जाते थे बिरला में जी। और संबंध भी अच्छे रहते थे, क्योंकि पन्ना के भी अपने लोगों के चलो वहाँ हॉस्पिटल अच्छा है, वो मिल जाएगा अपन को, सहायता मिल जाएगी जी। थिएटर की, तो ये भी उसमें सपोर्ट कर लेते थे जी। तो वो सब मिलाकर के उनके संपर्क में महेश्वरी जी रहते थे। उनको सपने दिखाते रहते थे महेश्वरी जी डॉक्टर पंडित को जी। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो उन्होंने उनको बताया, फिर उन्होंने हमसे बोला लक्ष्मीकांत जी ठीक है और आज मरीज ठीक है। तो मैं उनकी पत्नी को बोल देता था, बेचारी वो कह रही बात तो हो रही थी बराबर पति पत्नी की। फिर उन्होंने उसको दूर रख दिया कोविड सेंटर होने के बाद, और फिर बाद में बस बिलिंग होती रही। लास्ट में जो इन्होंने किया वो गलत किया। नीचे जो व्यक्तियों ने उनको बॉडी सौंपी, उनको ये कह के कि इनकी हालत बहुत खराब है जी, आप इनको कहीं ले जाओ। जी। बताते हैं ऐसा, मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि मैं आज भी होम क्वारंटाइन हूँ। अच्छा। और 4 तारीख से हूँ जी। तो 4 तारीख को मैं हो गया था पॉजिटिव, हम दोनों, और दोनों अपने घर में दवाइयों से कुछ ठीक हुए, लेकिन अभी 14 दिन नहीं हुए ऐसा करके बुखार उतरे, तो मुझे निकलना नहीं, तो मैं तो जा नहीं सकता था सतना भी जी। तो बस। लेकिन वो उनकी पत्नी सब रिलेटिव हमारे साले हैं, तो उसकी संपर्क में रहते थे सभी लोग, उनके भाई वगैरह जी। पूछते थे हमसे इसलिए कि भाई साहब आपने थोड़ा ऐसा किया है। तो हमने भी डॉक्टर साहब से पूछा तो बोले नहीं ठीक है। तो है तो मेरे पास डॉक्टर साहब की चैटिंग भी मेरे पास है जी। तो दिक्कत ये है कि अगर देखिए आप पत्रकार हैं तो मैं पत्रकारों को भी जानता हूँ जी। जी। और मैं नहीं दोषारोपण हाथ पे लगाता हूँ, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसा भी करते हैं मुझसे जानकारी लेकर के और दूसरा काम कर लेते हैं। निश्चित। ठीक है ना? हाँ, नहीं मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कोई बात। तो लेकिन मैं तो जनरल कई लोगों से कह चुका हूँ कि ये हॉस्पिटल या तो बंद हो या ऐसी चीटिंग करना इनको बंद, सबक सिखाने की जरूरत है जी। ताकि लोग। बिलिंग का मुझे नहीं एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन वो
नहीं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरी पत्नी, उनकी पत्नी अब सत्संग के से बोलने लायक नहीं है, मैं भी बात नहीं कर सकता अब। जी हो सकता है कई लाख में हो, अच्छा अच्छा कई लाख में तो है, जी और आदमी तो हो जाता है भोपाल शरीके में जाकर के 1-2 लाख 2.5 लाख में, उससे कहीं ज्यादा है यहाँ। जी तो कहने का आशय ये कि हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है उनके पास कोविड के डॉक्टर नहीं है, जी और आपकी ये सब चीजें मुझे नहीं पसंद है। ये अब कोविड सेंटर बन गया तो क्या जी। डॉक्टर आ गए क्या? नहीं डॉक्टर तो और नहीं वो है। हाई क्या है, वो हाई प्रेशर वाले जो ऑक्सीजन है, बोले हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अरे लाख 1.25 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट आता है, इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हो, करोड़ों रुपए कमा रहे हो, तुरंत नहीं मंगा सकते आप? जी आपको पैसा मिल रहा है, आप जितना कहो उतना देने तैयार। उनकी पत्नी बार बार यही कह रही थी आपको पैसा जितना चाहिए मेरे पति को ठीक कर दो, आप मंगा लेते। जी आप ला दो, हम फिट करा लें, ये कोई तरीका हुआ? हॉस्पिटल में कोई लेडी जिसका पति बिल्कुल प्राण टंगे है उसके, अब वो कोई तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट लेने जाएगी? आप तो पैसा लो जितना लेना हो। जी तो ये चीजें तो मैं आपको बताऊं, अगर कहीं आप इसको हाईलाइट कर सके, लेकिन अंजाम तक तो रमू सिंह जी ऐसा कुछ करो कि इनकी मनीष शर्मा की और आपने ये कह करके बॉडी दी और साइन कराए जी कि आप ये इनको कहीं ले जाओ, इनको हाई प्रेशर वाले ऑक्सीजन की जरूरत है, जी जल्दी ले जाओ। और बिलिंग मैन ने 1-1.5 घंटा लगाया, ठीक है। जी जब सौंपा, मैं टाइम तो नहीं कह सकता हूँ, फिर 11 साढ़े 11 के अंदर जी रात में जानबूझ के इतनी रात को देंगे बॉडी एक महिला को कि कहीं ले जाओ जल्दी, तो वो प्राण लगा कर, चूंकि किसी और व्यवस्था बना दी थी, एसपी साहब ने सहयोग किया था, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक सीट करवा दी थी, वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है उस टाइप की। तो किसी भी तरह से एसपी साहब ने सहयोग करके वहाँ पे एक सीट करवाई और वहाँ से जल्दी बुलवाए, उसको ले आओ यहाँ। तो लेके दौड़ के आई वो, और बीच में मैंने लगाया, बोले घबराए, वो बोलती नहीं है, ऐसी हालत उनकी है, मैं तो जल्दी ले रहा हूँ। जल्दी डॉक्टर ने देखा, बोले ये ठंडे पड़े हैं, ये तो बहुत पहले एक्सपायर हो गए। बात इसकी हो रही, आप सौंप रहे हो कहीं ले जाओ, और वो बता रहे डॉक्टर कि ये तो बहुत पहले खत्म हो गए। अच्छा, तो मतलब डेड बॉडी दी ना? डेड बॉडी दी और साइन कराए जिंदा के, जिंदा के साइन कराए, उनके पास प्रूफ ही चलेगा ना वो तो। हाँ जी निश्चित। अब हमने तो कई बार सोचा भी था, हाँ अब मैं होता तो वही पोस्टमार्टम करा देता, ये कब मरे। हाँ निश्चित। तो आपने ये बिलिंग में जो साइन लिए हैं इतने बजे जी कि हमने इनको जिंदा सौंपा, और ये बॉडी डेड बॉडी बता रही है पीएम कि आपके ये इतने बजे एक्सपायर हुए, तो आपका बढ़िया केस बनता था निश्चित। लेकिन कोविड वालों को वो खाली पत्नी तो बेहोश सी हो गई, अब सब लोगों ने सौंप दिया, मेरा पर दवाई ले गए, और दूसरे दिन इनके बाकी भैया गए सतना, तो उनका अंतिम संस्कार कराए, बस कहानी खत्म। कोई केस नहीं बनता, बनेगा तो बस यही पत्रकारिता उठेगी, लेकिन हाँ तब भी उठना चाहिए, क्योंकि दुनिया को पता तो होना चाहिए, बड़ी बड़ी घटना हो जाए और हवा भी ना लगे। पर सतना में कोई पत्रकार जिंदा नहीं है क्या?